न जाने कितने मासूम लोगों की जिंदगियां इस सुरंग में दफन है। ये तो नंदिनी है। लगता है ये वही जर्नलिस्ट होगा जो लॉन्च पार्टी वाले दिन गायब हुआ था। न जाने कितने सालों से इस कमरे में ये मौत का खेल चल रहा है। यहाँ पे निकलती है ये सुरंग। और यहां से खूनी अंदर जाता है। तो जादूगर जेमिगरी का ये राज है। दरवाजे में घुसने के बाद सुरंग से होता हुआ यहाँ निकल जाता है वो। और खूनी भी वही कर रहा है। लोगों को जादू की अंधश्रद्धा से डराकर उनके खून कर रहा है। ये काम किसी होटल के आदमी का ही है, क्योंकि बाहर का आदमी यहाँ होटल के छत पे तो आ नहीं सकता है। जी, अगर खूनी होटल का कोई है तो उसके कपड़ों पे भी ऐसे ही मिट्टी और खून वगैरह का निशान लगा होगा जैसे हमारे कपड़ों पे। हाँ, और खून का दाग तो आसानी से मिटता भी नहीं है। होटल की लॉन्ड्री से पता चल सकता है किसके कपड़ों पे लगा था खून। जी कहिए, किसे मिलना है? सुना है जेमिगरी यही रहा करता था। जादूगर जेमिगरी? ये कौन है? सुखदेव का नाम सुना है आपने? अरे, सुखदेव को आप भी जानते हो? जी हाँ। अरे, सुखदेव ने ही तो घर बेचा हमें। आप लोग उनके रिश्तेदार हो? बस ऐसे ही समझ लीजिए। बहुत दिनों से मिले नहीं, हमें पता नहीं कहाँ चले गए। अरे, बीमारी का इलाज करने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। ऐसी दर्द भरी मौत किसी को ना आए। क्या मौत हो गई? यहीं पे किराए पे रहता था। सुखदेव जी के परिवार में कोई और भी है क्या? उनकी बीवी थी, वो तो पहले ही गुजर चुकी। और एक लड़का था, वो तो गायब हो गया। गायब हो गया? हाँ, आपको नहीं मालूम? जी नहीं। कैसे रिश्तेदार है आप? बंटी नाम था उसका। बस अचानक एक दिन भाग गया। भाग गया? लेकिन कहाँ गया? अरे, जो भाग जाता है वो बता के थोड़े ही जाता है। कैसे लोग हैं आप? अच्छा, कुछ सामान तो पड़ा होगा उसका घर पे। हाँ, उसका कुछ सामान है। मैंने एक बक्से में बंद करके रखा है ऊपर वाले कमरे में। क्या हम बंटी का सामान देख सकते हैं प्लीज? हाँ, देख लो, मुझे क्या। सुखदेव, ये है उस जादुई कमरे का राज। इसमें पूरा नक्शा बनाया हुआ है कि कैसे लोगों को गायब करना है। मतलब सर जेमिकरी के अलावा जादू करना बंटी भी जानता है।
एग्रीमेंट पेपर्स। विवेक, इनमें तो उन सब के पेपर्स हैं जिन्होंने वो हवेली खरीदी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मौत का खेल बंटी खेल रहा है? तो ये है वो बंटी। हम लोग महान जादूगर जैमी करी की हवेली में खड़े हैं। जैमी करी जो ये दुनिया छोड़कर चले गए, पर उनकी ये यादगार, ये हवेली आज एक आलीशान होटल बन गई है। इस होटल के नए मालिक मिस्टर नमन और उनकी वाइफ मेधावी से हम कुछ सवाल पूछेंगे। आइए। एक्सक्यूज मी मैम। एक्सक्यूज मी मिस्टर नमन। या? इस हवेली को आलीशान होटल में बदलने का ख्याल आपको कैसे आया? वेल, इस हवेली को होटल में बदलने के दो फायदे। पहले तो ये कि हमारी थोड़ी कमाई हो जाएगी, और दूसरा लोगों को भी इस आलीशान हवेली में रहने का मौका मिले। मतलब कि बाहर के लोग भी जादूगर जैमी करी के उस रूम में जा सकेंगे जहां वो जादू किया करते थे? देखिए, वो कमरा हमारे होटल की शान होगा। आखिर रिजर्व फॉर द बेस्ट। या? ये हवेली कितने साल पुरानी है? इसका मतलब जो इंसान उस कमरे में रहेगा उसकी तो शामत आ जाएगी। हाँ, इस कमरे में अगर ताला लगा रहता तो अच्छा होता। इसे पब्लिक के लिए खोलकर ये दोनों लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं और कुछ नहीं। सबसे पहले मैं ही इस राज का पर्दाफाश कर देता हूं। मेरे अखबार में छपेगा सबसे पहले। कहीं अंकल वो जादू वाले कमरे में तो नहीं जा रहे? चल चल चल, डराते हैं। चल जल्दी चल, चल जल्दी आ। जर्नलिस्ट अंकल को डराते हैं। सच्ची? कोई पकड़ा तो? अरे नहीं बाबा, कोई नहीं देख रहा। कौन है? कौन है? अब तो अंकल की बैंड बज गई होगी। इस जादू वाले कमरे में तो उनको सबसे ज्यादा डर लग रहा होगा। हाँ, एक काम करते, जैसे ही वो बाहर निकलेंगे हम उन्हें फिर से डराएंगे। हाँ, यस। अंकल बाहर क्यों नहीं आ रहे? लगता है अंकल डर के मारे बेड के नीचे छुप गए होंगे। जर्नलिस्ट अंकल, आप कहाँ हो? अंकल, अंकल, जर्नलिस्ट अंकल, आप कहाँ हो? अंकल, जर्नलिस्ट अंकल। लगता है जादूगर की आत्मा ने उन्हें गायब कर दिया है। डरा मत। अरे नहीं पागल, देखना
उनकी आवाज भी नहीं आ रही है। इतना सन्नाटा है। अभी तो पक्का है इधर आत्मा है ही, इधर कोई ना कोई आत्मा है ही। मम्मी 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 मम्मी। अरे क्या हुआ स्वयं? आयुष क्या हुआ? मम्मी देखो ना, भैया मुझे डरा रहे हैं। क्यों? तुम क्यों डरा रहे हो उसे? क्यों परेशान कर रहे हो? वो पापा, एक जर्नलिस्ट अंकल वो जादू वाले रूम के अंदर गए, मगर अभी तो उनकी आवाज भी नहीं आ रही है। और ये कह रहे हैं कि आत्मा ने गायब कर दिया है। आत्मा ने? हमें वो कमरा देखना है। हाँ चलिए आप। देख लिया आपने कमरा? कहा था ना हमने कि बच्चे मजाक कर रहे हैं। देखिए बच्चे हैं, बच्चे तो मजाक करते रहते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमारे नए नेवल होटल की बदनामी हो जाएगी। बच्चों, तुमसे कितनी बार कहा ऐसा मजाक मत किया करो। आई एम सॉरी। आइए आप लोग प्लीज, कम चलो। आइंदा ऐसा मजाक किया है ना तो देखना। देखा मेधावी, देखा तुमने? इन अखबार वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, बदनाम कर दिया हमारे होटल को। और तुम जानती हो ये किसके वजह से हुआ? हमारे दोनों बच्चों की वजह से, आयुष और स्वयं। नमन, तुम बेकार में बच्चों को दोष दे रहे हो। अरे इनमें इनका क्या कसूर है? और अखबार वाले तो आए दिन ऐसे आर्टिकल छापते ही रहते हैं। ट्रस्ट मी, कोई गलत असर नहीं पड़ेगा हमारे होटल पर। वेल, आई होप सो। गुड मॉर्निंग सर। या गुड मॉर्निंग। यस सर, मे आई हेल्प यू? या वो हमें 3 दिन के लिए कमरा चाहिए था। ओके, किस कैटेगरी का रूम चाहिए आपको? डिलक्स, कंफर्ट, लग्जरी या फिर स्वीट? लग्जरी रूम। हमें इस होटल का सबसे महंगा कमरा चाहिए। ओके। आपके पास एक स्पेशल रूम है ना? जी सर। हाँ, वो जादूगर जेमी करी वाला कमरा, उसका बहुत नाम सुना है मैंने। अच्छा अच्छा, वो हाँ हाँ क्यों नहीं सर, वो तो हमारे होटल का सबसे बेस्ट रूम है। इस कमरे में रुकने की गलती मत करना। जेमी करी का जादू आज भी जिंदा है, वो कभी किसी को नहीं छोड़ता। कौन हो तुम? तुम्हें किसने डरा नहीं दिया? मैनेजर दीपक, चलो यहाँ से। इस हवेली के सारे राज जानता हूँ मैं, और तुम इस हवेली में मत रुकना, वरना आज की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात होगी। मैनेजर दीपक, इसे आखिरी रात होगी, आखिरी रात होगी। सीधी तरह से जाता है, पुलिस आने को। आखिरी रात होगी। वेल, आई एम रियली वेरी सॉरी। उसकी तरफ से मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। आप लोग बेशक अपने मैजिक रूम में जा सकते हैं, आपको किसी बात की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये वादा है मेरा आप लोगों से। पर आपके होटल का वो आदमी हमारे होटल का नहीं है। अरे वो तो पागल है, सर फिरा है, हमेशा यहाँ वहाँ भटकता रहता है। आज न जाने कैसे इस होटल में आ गया। आप लोग प्लीज अपने कमरे में जाइए, मैं आपका लगेज भेजता हूँ। नो नीड टू वरी, प्लीज। दूसरे सारे कमरे छोड़कर पता नहीं ये कमरा ही क्यों पसंद किया इन्होंने। कस्टमर तो कोई भी कमरा मांग सकता है, पर साहब और मेम साहब को सोचना चाहिए था ना कि इस कमरे में कोई ना आए। साहब मेम साहब को तो ये सब जादू की बातें झूठी लगती हैं। वो तो आयुष बाबा की बात को भी सच नहीं मान रहे थे। जो भी है, मुझे तो यहाँ बहुत ही घबराहट सी हो रही है। जल्दी से सामान रख के चले जाते हैं यहाँ से। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो तुम? अरे तो इसमें डरने की क्या बात? मास्क ही तो है। ये जादूगर जेमी करी ना, न जाने क्या क्या करके गया है। एक काम करो, तुम लोग जाओ, जाओ यहाँ से। कितना अजीब सा एक्साइटमेंट है ना। हम लोग एक जादूगर के कमरे में रह रहे हैं। मुझे तो डर लग रहा है।
कहीं हम सचमुच में गायब ना हो जाए। अरे बाबा, जब भी मैं जादू के शोज देखती थी ना, मैं यही सोचती थी कि जादूगर जिन जिन लोगों को गायब करता है वो लोग जाते कहाँ होंगे। तुमने तो बिल्कुल सोच रखा है कि मैं तो गायब होके रहूंगी। अच्छा, ये जो हाउसकीपिंग वाली गर्ल्स चिल्ला रही थी, कहीं उन्होंने जादूगर की आत्मा तो नहीं देख ली थी? ये आत्मा कुछ भी नहीं होती है। अभी एक्चुअली मुझे ना बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट। गुड नाइट। कबीर, दरवाजा खोलो। कबीर, कोई खटखटा रहा है। नंदिनी, नीचे रिसेप्शन में फोन करके चाय का ऑर्डर देना प्लीज। नंदिनी, 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 ये तो सुबह के 7 बज रहे हैं। सुबह सुबह कहां पर चलेगी? नंदिनी, तुम बाथरूम में हो क्या? नंदिनी, अरे कब से मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूं। यहां भी नहीं। नंदिनी, नंदिनी, उसकी चप्पल तो यहां पर पड़ी, बगैर चप्पल पहने कहां पर जा सकती है? और फोन? नंदिनी, 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 नंदिनी। क्या बात है सर? इज देयर एनी प्रॉब्लम? यस, देयर इज अ प्रॉब्लम। कल पूरी रात मेरी वाइफ मेरे साथ थी और सुबह उठकर देखता हूँ वो मेरे साथ नहीं है। मेरी वाइफ नंदिनी आखिर कहां पर जा सकती है? सर, हम तो पूरी रात रिसेप्शन में ही थे। अगर नंदिनी जी कहीं भी बाहर जाती तो हमें जरूर मालूम पड़ता। ओ जस्ट शट अप। तो फिर मेरी वाइफ कहां पर गई है? कहां गई है? कोई बात नहीं, मैं खुद ढूंढूंगा। सर, हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि इस कमरे में मत रुकिए। जरूर जादूगर जमी करी की आत्मा ने आपकी बीवी को गायब किया है सर। क्या? जादूगर ने मेरी बीवी को गायब किया? बड़ी गहरी नींद सोते हैं आप। आपकी बगल से आपकी बीवी गायब हो गई और आपको पता तक नहीं चला। हाँ? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है सर। मेरी नींद तो इतनी कच्ची है कि अगर छोटी सी भी कोई आहट होती है ना, तब भी मेरी नींद टूट जाती है। कल रात को पता नहीं इतनी गहरी नींद मुझे कैसे आ गई, और सुबह उठने के बाद मेरा सर इतना भारी हुआ मानो मैं बेहोशी की हालत में उठ रहा हूं। अजीब बात है। ये नंदिनी होटल छोड़ के चली गई तो आप में से किसी ने देखा नहीं उसे जाते हुए? नहीं सर। सर, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हुई है यहाँ पर आकर। ये लोग मेरी बीवी को ढूंढने की बजाय मुझसे कह रहे हैं कि मेरी बीवी को कोई जादूगर की आत्मा गायब कर गई। जादूगर की आत्मा? फ्रेडी, क्या बकवास है? अच्छा, आज से पहले इस कमरे में कभी कुछ गड़बड़ हुई है क्या? जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं। एक जर्नलिस्ट अंकल गायब हुए थे पापा। चुप करो तुम। जब बड़े बात करते तो बच्चे बीच में नहीं बोलते। एक मिनट। कौन से जर्नलिस्ट अंकल गायब हुए थे? एक्सक्यूज मी, इधर आओ बच्चे। आओ बेटे। देखो, घबराओ नहीं, हैं? मम्मी पापा कुछ भी नहीं कहेंगे, है ना? आप सीआईडी अंकल को बताओ क्या हुआ था, हैं? वो होटल की लॉन्च पार्टी में बहुत सारे जर्नलिस्ट अंकल आए थे। उसमें से
एक जर्नलिस्ट अंकल इस रूम में आए थे, मगर बाहर गए नहीं। बाहर नहीं गए तो फिर कहाँ चले गए? पता नहीं, शायद गायब हो गए। सच कह रहे हो तुम लोग? हैं? हाँ अंकल, हम क्यों झूठ कहेंगे? और हाँ, हम कभी झूठ नहीं कहते। गॉड प्रॉमिस। इतनी बड़ी बात हो गई इस कमरे में, और आप लोगों ने ये बात किसी को बताई नहीं है? हमें लगा कि बच्चे मजाक कर रहे हैं। हाँ सर, और उस दिन पार्टी में बहुत सारे जर्नलिस्ट आए थे, हमें पता ही नहीं चला कि उनमें से कोई गायब है। सर कमरे का एक एक कोना चेक कर लिया है, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। बाथरूम चेक कर लिया सर, पर वहां पे भी कोई दूसरा दरवाजा या खुफिया रास्ता नहीं है सर। अच्छा, एक काम करो, कमरे में जितने भी फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं सब उठा लो। सर, होटल के लॉन्च पार्टी के बाद कोई अजीब या खास बात हुई थी? अजीब या खास बात तो नहीं, लेकिन हाँ, एक बुढ़ा आदमी अचानक होटल में भागता हुआ आ गया और वो कोई जादूगर जेमिकरी की बातें कर रहा था। अच्छा, क्या कह रहा था वो? वो कह रहा था कि जादूगर जेमिकरी का जादू आज भी जिंदा है। सर, हाँ फिर ये देखिए सर, यहाँ पे खून है सर। खून ज्यादा पुराना नहीं लगता। कहीं नंदिनी का तो नहीं है? क्या मेरी बीवी को इतनी बड़ी चोट लगी और मुझे पता भी नहीं लगा? फिक्र मत करो, निशान बहुत छोटा है, ज्यादा खून नहीं निकला है, नहीं तो और भी जगह पे खून पड़ा हुआ मिलता। ये हेयर ब्रश नंदिनी का है? हाँ। इस पे जो बाल लगे हैं वो भी नंदिनी के? अब हेयर ब्रश नंदिनी का है तो बाल भी उसी के ही होंगे। ठीक है, बालों का डीएनए और इस ब्लड के डीएनए से मैच करके देखते हैं, पता चल जाएगा खून नंदिनी का है कि नहीं। बड़ी पुरानी हवेली है ये, 1930 में बनी, 80 साल पहले। और जिस कमरे में से नंदिनी गायब हुई, वो कमरा कहते हैं उस जादूगर जेमिकरी का था, वो जहां पर नए नए मैजिक्स बनाता था और लोगों को दिखाता था। हाँ सर, और सुना है कि जब भी वो जादू दिखाता था उस वक्त ये जादूगर जेमिकरी कमरे में होता ही नहीं था। बड़ी अजीब बात है सर, बड़े बड़े जादूगरों के बारे में सुना है, लेकिन ऐसा जादूगर जो जादू दिखाते वक्त खुद अपनी जगह पर नहीं होता, ये पहली बार सुना। और तो और जिन लोगों ने भी ये हवेली खरीदी है वो सब के सब गायब हो गए। अब पता नहीं गायब हो गए कहां। कहते कि जादू से लोग गायब हो गए। मगर सर ये जादूगर, इसकी मौत तो 1959 में हो गई थी, तो अब ये जादू दिखाता कौन है? ये लोगों को गायब करने वाला जादू? सचिन, जादू से कभी लोग कोई गायब हो सकते? नहीं नहीं नहीं, ये कोई तो है जो जादू के नाम पर लोगों की जिंदगी से खेल रहा है। हाँ सर, कोई ऐसे ही हवा में गायब तो नहीं हो जाता सर। उस कमरे में जरूर कोई ना कोई खुफिया रास्ता है अंदर जाने का। खुफिया रास्ता तो है, कमरा तीसरे मंजिल पर है, ना नीचे कोई बेसमेंट है, ना छत पे कोई छेद है, ना वहां की दीवारें खोखली है। तो फिर ये खुफिया रास्ता है तो है कहां जिसके अंदर जाते ही लोग गायब हो जाते हैं? सर मुझे तो ये दरवाजा कुछ गड़बड़ लगता है। अगर इस दरवाजे को बाहर से खोलना हो तो 5 बार हैंडल को घुमाना पड़ता है, और अगर अंदर से खोलना हो तो 1 बार। ये कैसा अनोखा ताला है? अगर दरवाजे में कुछ गड़बड़ है तो इस नॉब के ऊपर जो खून लगा हुआ है वो नंदिनी का ही है। इन नंदिनी के गायब होने का इस दरवाजे के साथ कोई ना कोई संबंध जरूर है। सर वो खून नंदिनी का ही है। ये रही डॉक्टर साळुंके की रिपोर्ट। नंदिनी के बाल का और उस खून का डीएनए बिल्कुल एक है। इसका मतलब है जैसे ही नंदिनी ने उस दरवाजे के नॉब को हाथ लगाया, कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। नंदिनी गायब हो गई। सर इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि कबीर के खाने में कुछ नशीली दवाई मिलाई गई थी, जिसकी वजह से वो गहरी नींद सो गए। बड़ी प्लानिंग के साथ किया गया जुर्म है सर ये। सिर्फ कबीर के खाने में ये बेहोशी की दवा डाली गई, नंदिनी की नहीं, क्योंकि मुजरिम चाहता था कि दरवाजा खोलने के लिए सिर्फ नंदिनी उठे, कबीर नहीं। हाँ, मगर उसने नंदिनी को ही क्यों चुना गायब करने के लिए? सर ये मेधावी याद है आपको?
ये हमें किसी बूढ़े आदमी के बारे में बता रही थी। शायद वो हमें बता सके इस कमरे के रहस्य के बारे में। बूढ़ा आदमी, पता लगाओ ये बूढ़ा आदमी है कहां। हाँ बताओ कहाँ? ये घर है सर। सर यही वो बुड्ढा है जो होटल में आके लोगों को डराता था। नाम क्या है? लोहान। लोग कहते हैं कि ये जादूगर जमी कैरी का चेला था। क्या ये भी जादूगर है? हाँ साहब, अब मैं चलूं? कहीं इसको पता चल गया कि आप लोगों को यहाँ मैं लेके आया हूँ तो फिर अपने जादू से मुझे कबूतर ना बना दे। अच्छा ठीक है, जाओ। सुनिए। नहीं 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 नहीं, तुम लोग मेरा खाना छीनने नहीं आए हो। नहीं दूंगा मैं नहीं दूंगा। हम आपका खाना छीनने नहीं आए, हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। बातें? कैसी बातें? जादूगर जेमी करी के बारे में। जादूगर जेमी करी की बातें? जी हाँ, वो आपके गुरु थे ना? कोई भी नहीं बचेगा, नहीं बचेगा कोई। जेमी करी के जादू से कोई भी नहीं बचेगा, सबको गायब कर देगा वो। कैसे गायब करेगा जेमी करी सबको? हाँ? ये राज तो उसकी मौत के साथ ही दफन हो गया। आप तो उनके चेले थे ना, तो उसने बताया नहीं आपको? नहीं, कभी किसी को नहीं बताया। किसी को तो बताया होगा ना उसने, नहीं तो इतने सालों से लोग उस कमरे से गायब कैसे हो रहे हैं? जेमी करी की आत्मा गायब कर रही है उन सबको। ये आत्मा वात्मा कुछ नहीं। तुम्हारे कहने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। जेमी करी को बहुत सताया था इस समाज ने, अब एक एक करके बदला ले रहा है सबसे। इस होटल के मालिक को गायब कर देगा, वो गायब कर देगा, और उसी को गायब कर देगा जो भी उसके कमरे पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। ऐसा क्या बिगाड़ा था समाज ने जेमी करी का? उसका पूरा खानदान भूखा मर गया। लेकिन उसके खानदान का कोई तो होगा? नहीं, बस शायद एक जिंदा हो। पता नहीं। ये किसकी बात कर रहे हो? जेमी करी के पोते की। जेमी करी का पोता? हाँ। कहाँ है? पता नहीं क्या हुआ उसका। पंचगनी में पढ़ाई करता था वो। जेमी करी का पोता पंचगनी में पढ़ाई करता था? पंचगनी में? निखिल, तुम मेरे जूनियर हो, याद रखना। यस सर। जाओ, कहीं से पतली रस्सी ढूंढ के लाओ। क्यों सर? ये एक ट्रेनिंग है, तुम रस्सी को अपने हाथ पे बांध लेना, मैं रस्सी का दूसरा सिरा पकड़ लेता हूं। अगर तुम गायब हुए तो मुझे पता चल जाएगा कि तुम कहां गए हो। और अगर तुम गायब हुए तो? मैं गायब हुआ तो आप लोग मुझे ढूंढ लेना सर, मेरी वाइफ। अब जरा देखें आखिर नंदिनी का खून इस हैंडल पे आया कैसे। लगता है दया, ये दरवाजा खोलने के लिए नंदिनी ने जब ये हैंडल घुमाया होगा, कोई चीज उसके हाथ में लगी होगी जिससे उसका हाथ कट गया होगा और खून आ गया यहाँ पे। मगर इस हैंडल में ऐसा है क्या जिससे नंदिनी का हाथ कट गया? कुछ शार्प चीज बाहर से तो दिख नहीं रही है। ये क्या? ये नोक तो हिल रही। अभिजीत, अगर इस हैंडल में कुछ गड़बड़ है तो सिर्फ इस नॉब में है। तो निकल गया। ओह माय गॉड, यहाँ पे तो सुई लगा के रखी है। तो इस सुई के चुभने से नंदिनी के हाथ से खून निकला है। इस सुई पे जरूर कुछ लगा होगा, शायद कोई जहर या केमिकल। कोई ऐसा केमिकल जिससे आदमी गायब हो सकता है। फ्रेडी, ऐसा कोई केमिकल होता है? मैंने फिल्मों में देखा है। यार तुम ऐसी फिल्में देखना बंद कर दो, समझे? सर, ये सुई बाहर निकाल के डॉक्टर सालुंखे को देते हैं टेस्ट करने के लिए। टेस्ट करके बता देंगे कि इस पे क्या लगा हुआ है। नहीं निखिल, अगर हम ये सुई तोड़ देंगे
तो इस दरवाजे का राज पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा। तुम ठीक कर रहे हो अभिजीत, ये सुई तो सिर्फ एक कड़ी है, असली मामला कुछ और ही है। सर, सभी स्टाफ वालों को आड़े हाथ लेते हैं, उनसे पूछते हैं इस सुई के बारे में। नहीं, किसी से कुछ नहीं पूछना है, समझे? ये नॉब में यही लगा देता हूं। जब तक इस हैंडल का और इस दरवाजे का राज समझ में नहीं आता, सुई का जिक्र किसी से नहीं करेंगे, खूनी चौकन्ना हो जाएगा। पर अभिजीत, एक बात समझ में नहीं आई, ये सुई सिर्फ नंदिनी को क्यों लगी? हमने भी तो इस हैंडल को घुमाया था, तब तो ये सुई बाहर नहीं आई। एक बात समझ में आ रही है दया, ये नंदिनी और वो जर्नलिस्ट, ये दोनों उसी सुई के शिकार बने हैं जो उस नॉब में से बाहर निकलती है जब दरवाजा अंदर से खोला जाता है। अगर सर इन्वेस्टिगेशन करते वक्त अब नॉब तो हमने भी कितनी बार घुमाया, तो ये सुई जैसी चीज हमें भी तो चुप सकती थी। वो सुई उन्हीं को चुभती है जिन्हें गायब करना होता है। और किसे गायब करना किसे नहीं, इसका फैसला वो अपराधी बैठ के कर रहा है। मुझे तो लगता है वहां पर कुछ तो है, कोई ऑन ऑफ का बटन, जो ऑन करते ही वो सुई बाहर निकलती है और ऑफ करते ही दरवाजा आम दरवाजों की तरह नॉर्मल बन जाता है। मगर सर ये स्विच या ये बटन है कहां पे? क्योंकि हमने तो रूम का कोना कोना छान मारा था। मुझे तो लगता है वो बटन कमरे के बाहर ही होगा। वैसे सभी कमरों के बाहर क्या देखा तुम लोगों ने? सर कमरों के बाहर तो फायर एक्सटिंग्विशर थे। फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर, अच्छा। और मैजिक रूम के बाहर? मैजिक रूम के बाहर तो वो ईगल की मूर्ति थी सर। ईगल की मूर्ति बस, और वो भी सिर्फ मैजिक रूम के बाहर। इसका मतलब है दया, मतलब ऑन ऑफ करने का स्विच उस ईगल की मूर्ति में है। हाँ सर, सर हमने पंचगनी के सारे स्कूल्स को कांटेक्ट कर लिया है, जल्दी पता चल जाएगा कि जेमी करी का पोता कहां पड़ता था। जेमी करी का पोता 65 साल का। आप लोग भी कितनी पुरानी बात को ढूंढने निकल पड़े हैं। अब क्या करें प्रिंसिपल साहब, हमारा काम ही कुछ ऐसा है। जिस लड़के को आप ढूंढ रहे हैं उसका नाम था सुखदेव। सुखदेव? जी हाँ, सुखदेव। आज मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, लेकिन तब मैं स्कूल में पढ़ रहा था। अच्छा, तो क्या सुखदेव और आप एक ही क्लास में पढ़ते थे? जी नहीं, मैं 6ठी कक्षा में था और वो 8वीं कक्षा में। मगर पूरे स्कूल को ये पता था कि सुखदेव मशहूर जादूगर जेमी करी का पोता था। अगर ऐसी बात है तो फिर इस सुखदेव का नाम स्कूल के स्टूडेंट की लिस्ट पे क्यों नहीं? क्योंकि सुखदेव ने बीच में से स्कूल छोड़ दिया था। मशहूर जादूगर का बेटा स्कूल छोड़ के चला गया बीच में से? क्यों? क्योंकि जेमी करी एकदम कंगाल हो चुका था, यहाँ तक कि उसके पास सुखदेव के फीस भरने के पैसे भी नहीं थे। आई होप हमें फाइल में से उसका नाम और एड्रेस मिल जाए। सर, ये रही स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की फाइल। आप लोगों की किस्मत अच्छी है, ये देखिए इसमें सुखदेव का परमानेंट एड्रेस है। क्या पता आज भी कोई रह रहा होगा। फुलेरा, गांव का नाम फुलेरा है, तो हो सकता है यहीं पर इस जेमी करी के बापजादाओं का घर हो। फुलेरा ताला काफी पुराना है, मगर इसकी चाबी कहीं ना कहीं तो होनी चाहिए। सर, होटल वालों के पास इसकी चाबी नहीं है, कहीं वो हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे? हवेली 3-4 बार बिक चुकी है, क्या पता आखिरी बार चाबी किसके पास हो, कौन लेके चला गया। और जाते जाते कमरे के अंदर किसने क्या किया ये भी नहीं मालूम। अभी ताला तोड़ दो। मैं तोड़ू? क्यों, क्या हुआ? अरे यार, डिपार्टमेंट तुम्हारा है, तुम्हारे होते हुए मैं ताला तोड़ूंगा, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं तोड़ता हूँ और अंदर जाके देखता हूँ कि मामला है क्या। नहीं, अंदर मैं चला जाता हूँ। अरे मैं देखता हूँ ना, मुझे कुछ नहीं होगा। मालूम है यार, लेकिन कभी कभी दूसरों को भी खतरा उठाने का मौका दिया करो। ठीक है, जाओ संभाल के। दया, दरवाजा बंद हो गया है, अब वो ताला तोड़ दो तुम। ठीक है। रेडी?
यहाँ पे तो कोई ऑन ऑफ का बटन नहीं दिख रहा है। हो सकता है ऑन ऑफ का बटन इस बाज में हो। सर आवाज सुनी आपने? लगता है मैकेनिज्म ऑन हो गया। अभिजीत आ गया, लगता है बटन ऑन हो गया है। जरा अंदर से नॉब घुमा के देखो। हाँ ओके ओके दया। ओह माय गॉड। उस होटल के सारे कपड़े किसी बियांका लॉन्ड्री में जाते हैं सर धुलने के लिए। ये निकल गया पता करने के लिए। शायद होटल वाले यूनिफॉर्म में वैसी मिट्टी या फिर खून लगा हुआ। सर खून लगा हुआ कपड़ा मिल गया सर। ये रहा उस लॉन्ड्री का मालिक। इसके पास 2 बार कपड़े आए थे, इसमें खून और मिट्टी लगे हुए थे। तो तुम हो जो खून लगे हुए कपड़े ड्राई क्लीन कर रहे हो? हा? मुझे वाकई नहीं मालूम था साहब कि उस होटल में खून हो रहा है। मुझे तो बताया गया कि एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से कपड़ों पे खून लग गया। एक्सीडेंट एक बार हो सकता है, जब बार बार एक्सीडेंट हो रहा था तो तुम्हें शक नहीं हुआ कि कुछ गड़बड़ है? शक तो हुआ था साहब, पर मैं कुछ बोल नहीं पाया। इतना बड़ा आदमी था साहब, मैं कैसे जबान लड़ाता। बड़ा सर इसका कहना है कि वो आदमी कोई होटल का एम्प्लॉय नहीं था। ये देखिए सर, ये उसकी ड्रेस कोई नॉर्मल यूनिफॉर्म नहीं है सर। कौन है ये? कौन है ये आदमी? बोल। मैं उसको शक्ल से पहचानता हूँ साहब, नाम से नहीं। सर हाँ सर, खूनी का पता चल गया है सर। खूनी होटल के अंदर ही है सर। लीजिए मैम, इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। मैं इन पेपर्स पे साइन नहीं करूंगी। मेधावी देखो, ये बिल्कुल सही कहे। तुम इन पेपर्स पे साइन कर लो, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। नमन तुम जानते हो ना, ये होटल जिसने भी खरीदा है ना, उसे उस जादू वाले कमरे ने मार डाला। मैं नहीं चाहती नमन कि तुम्हें कुछ हो जाए। मैं इन पेपर्स पे साइन नहीं करूंगी। हो जाने दो कुछ भी, भले मुझे मर क्यों नहीं जाने दो, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। नमन, नमन तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? हाँ मेधावी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। झूठ बोल रहा है ये बंटी, झूठ। ये तुमसे प्यार नहीं करता, ये प्यार करता है इस घर से और उस हवेली से। क्यों? बंटी? कौन बंटी? आपके पति नमन उर्फ बंटी, जादूगर जेमी करी के परपोते। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? आप सीआईडी वाले असली मुजरिम को नहीं पकड़ सके, इसलिए मुझे फंसाने की कोशिश बंद करो ये नाटक। पर्दा उठ चुका है, कबूल कर लो अपनी जुर्म। देखिए मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मैंने कोई भागता किधर है? हाँ? जादू नहीं देखेगा? हाँ? मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मैंने कोई जुर्म नहीं किया। तुमने कोई जुर्म नहीं किया है? बंटी उर्फ नमन? मैं कातिल हूँ, मैं गुनहगार हूँ। इतने सारे खून मैंने ही किए। मेरे पिता सुखदेव उन सभी लोगों को मारा करते थे जिसने वो हवेली खरीदी थी, और उनके चले जाने बाद वो काम मैं कर रहा था। एक हवेली पाने के लिए इतने सारे खून किए तुमने, कुछ सोचा नहीं तुमने? कुछ भी नहीं लगा? वो हवेली हमारी पुश्तैनी थी। शर्म तो उन लोगों को आनी चाहिए जिन्होंने वो हवेली हमसे छीन ली। मेरे पिताजी और मेरे परदादा बेचारे गरीबी की वजह से मर गए, और वो लोग जिन्होंने वो हवेली खरीदी थी, वो चैन की जिंदगी बसर कर रहे थे, ऐश कर रहे थे, और ये मुझसे देखा नहीं गया। और इसीलिए तुमने मुझसे शादी करी, ताकि तुम मेरे पैसों से अपनी हवेली वापस ले सको। हाँ, लेकिन न जाने ये सीआईडी वाले कहां से आ गए। यही मेहनत अगर ईमानदारी से पैसे कमाने में लगाते तो शायद तुम्हारे ही पैसों से वो हवेली खरीद सकते, मगर नहीं। हवेली वापस पाने के लिए तुमने जो रास्ता अपनाया, वो तो तुम्हें सीधे फांसी के फंदे तक लेके जाएगा।